नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आज के कार्यक्रम विज्ञान प्रभा में। आज हम आपको लेकर चलेंगे प्रकृति के उस अद्भुत संसार में जहां अंधेरे में भी जीवन चमकता है। एक ऐसी रहस्यमयी, रोचक और आकर्षक दुनिया जिसे हम कहते हैं जैव स्फुर दीप्ति, यानी बायोलुमिनेसेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की अथाह गहराइयों में या घने जंगलों की रातों में कुछ जीव स्वयं प्रकाश कैसे उत्पन्न करते हैं? आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि ये चमक केवल सुंदरता ही नहीं, बल्कि जीवों के अस्तित्व, संचार और सुरक्षा का एक अनोखा माध्यम भी है। इन्हीं रोचक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिवपाल सिंह, जो कि डीबीएस कॉलेज देहरादून में जंतु शास्त्र के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं। डॉक्टर शिवपाल सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि जैव दीप्ति, या जिसे अंग्रेजी में हम बायोलुमिनेसेंस कहते हैं, आम दर्शक इससे क्या समझे? जीव जंतुओं द्वारा उत्पन्न की गई प्रकाश या लाइट, जो कि उन प्राणियों के विशेष अंगों, जिन्हें ग्रंथियां कहते हैं, से उत्पन्न होती हैं। और इस जीव जंतुओं द्वारा उत्पन्न प्रकाश को बायोलुमिनेसेंस या जैव प्रदीप्ति कहते हैं। क्या ये सभी जीवों में पाई जाती है या कुछ खास जीव हैं जिनमें ये फिनोमिना हम देखते हैं? सभी जीव जंतुओं में वैसे तो अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन सब में प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। ये उन्हीं प्राणियों में, जंतुओं में प्रकाश उत्पन्न होती हैं जिनमें इनके ऐसे अंग होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो कि हार्मोन निकालती हैं। जी। इसी तरह बॉडी से प्राणियों में ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ये एक अपने आप में आश्चर्यजनक है। जी, तो ये सामान्य रोशनी जैसे ही होती है, जैसे हम सूरज की रोशनी कहें या बल्ब का प्रकाश कहें? नहीं, वो ये सामान्य रोशनी नहीं होती है। तो क्योंकि जीव जंतुओं द्वारा तो बायोलॉजिकल प्रकाश होता है। बाकी जो हम सूरज या चंद्रमा या और तारों की प्रकाश को मानते हैं वो अलग बात है। वो मैकेनिकल कह सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन ये बायोलॉजिकल है। ये जीवित प्राणियों द्वारा उत्पन्न की जाती है, शायद इसीलिए इसको इसीलिए इसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। बायोलुमिनेसेंस इंग्लिश में कहते हैं, जी, हिंदी तो में इसको। प्राणी जगत में वो कौन-कौन से जीव हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस पैदा करते हैं? प्राणी तो जल, थल, नभ सब में रहते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन नभ तोड़ने वाले सवाल ही नहीं उठता। अब रहते हैं पृथ्वी पर, तो उसमें पृथ्वी में दो पार्ट बन जाते हैं। एक तो जलीय है जंतु, और एक स्थलीय है जो जमीन पर रहते हैं। जी। तो इस तरह से दो तरह के प्राणियों, दोनों तरह के प्राणियों में ये बायोलुमिनेसेंस या प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। लेकिन सब में नहीं होती, कुछ विशेष प्राणियों में, कुछ स्थलीय में और कुछ जलीय जंतुओं में। जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कौन से जीव हैं? जंतुओं में अगर हम अ, शुरुआत से ही लें, जो प्रोटोजोआ आएगा उसमें एक नॉक्टिल्यूका डायनोफिलेजिलेट है। वो प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रोटोजोआ आपने बताया, तो ये कुछ खास किस्म के होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं? सिंगल सेल के प्राणी प्रोटोजोआ, हुँ। उसके हिसाब से जो कि सब कला हमारे वर्गीकरण के हिसाब से सबसे पहला ग्रुप आता है प्रोटोजोआ। तो वहीं से ही शुरुआत हो जाती है। उसके बाद
फिर सीलेंटेरिएट में जेलीफिश, टीनोफोरा में एक कॉम्ब जेली होता है, उसमें भी प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसके अलावा फिर सीलेंटेरिएटा ग्रुप में जेलीफिश, ऑरेलिया, ओबेलिया, इनके टेंटिकल्स में ऐसी सेल्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं प्रकाश। फिर हमारे जलीय जंतुओं में मोलस्का ग्रुप में स्क्वीड या स्क्वीड ग्रुप में इस तरह के अंग होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं प्रकाश। इसके अलावा फिर मछलियों में कुछ जो बहुत गहराई समुद्रों में पाई जाती, गहराई में, क्योंकि उनको कम्युनिकेट करना होता है तो वो प्रकाश उत्पन्न करती हैं ताकि आपस में एक दूसरे को देख सकें। ये एंगलर फिश मोस्टली, जी। एंगलर फिश की और भी जातियां हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन वो कॉमनली एंगलर फिश के ग्रुप में आती है। इसके अलावा कुछ यूरोकॉर्डेट के ट्यूनिकेटा सब क्लास में, इसमें पायरोसोमा नामक जंतु है, वो प्रकाश उत्पन्न करता है। ये तो समुद्री हुए, जैसे जेली फिश हुआ, नॉक्टिल्यूका आपका डायनोफ्लैजेलेट हो गया, एंगलर फिश हो गई, मोलस्का में स्क्वीड हो गया। फिर ऐसा भी एक ग्रुप और है जो कि नॉन कॉर्डेट का है, स्टार फिश। उसके भी 5 स्टार फिश स्टार की तरह होता है, लेकिन उसके 5 आर्म होते हैं। उन आर्म के भी अंत में कुछ फोटो लाइट प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन होते हैं। इसके अलावा जो स्थलीय इसके अलावा स्थलीय में सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा वेल नोन जो बहुत एक्साइटिंग है, वो इंसेक्टा ग्रुप में जुगनू, फायर फ्लाई। जी। हालांकि ये फ्लाई नहीं है, क्योंकि फ्लाई तो इन जनरल ड्रैगन फ्लाई, आपका फ्रूट फ्लाई, घरेलू मक्खी, ये फ्लाई आते हैं, लेकिन नाम जरूर इसका फायर फ्लाई है, जुगनू हिंदी में है, लेकिन ये कोलियोप्टेरा इंसेक्टा क्लास के उसमें आते हैं। जी। डॉक्टर शिवपाल सिंह, जैव प्रदीप्ति के पीछे कौन सी प्रक्रिया है? क्या ये रासायनिक प्रक्रिया होती है? हाँ, ये रासायनिक प्रक्रिया होती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कहेंगे। ये उस तरह से है जैसे कि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन लंग्स में फिर ब्लड में मिल जाती है, और उससे फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो हीमोग्लोबिन पदार्थ होता है जी। रक्त में। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, फिर ये हर सेल में बॉडी के जाता है। इसी तरह से जुगनू या और प्राणियों में ऑक्सीजन तो रहेगी ही, अब कुछ ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूसरे रसायन पैदा होते हैं। तो जुगनू के केस में ल्यूसीफेरिन, ये तो पदार्थ हुआ जिस तरह से हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है। अब इसमें ऑक्सीजन मिलती है, ये ऑक्सीजन जुगनू के शरीर में जाती है, ट्रेकिया कहते हैं जिनके थ्रू ऑक्सीजन जाती है। ये ल्यूसीफेरिन से ऑक्सीजन मिल जाती है जाके, फिर उसी टाइम एक एंजाइम सीक्रेट होता है, पैदा होता है, ल्यूसीफेरेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीजन और ल्यूसीफेरिन की क्रिया शुरू होती है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। और ये प्रकाश औरों की तरह नहीं, बिल्कुल इसमें ताप उत्पन्न नहीं होता है,
ये तो सबसे बड़ी खास हाँ, बात है। ये यानी जो ऊर्जा है उसमें गर्मी नहीं होती है, गर्मी ये नहीं ठंडा होती है, प्रकाश है। ताप नहीं होता है। ये कोल्ड लाइट इसलिए इसे कह सकते हैं, कहते भी हैं। जी। और ये एक सबसे बड़ा अजूबा है कि तो कोल्ड इसीलिए लाइट, इसीलिए जुगनू जो है हाँ, प्रकाश बहुत करता है। खास हैं और इस क्या बात। विशेषताएं होती हैं जुगनू की? जी। जुगनू की और क्या विशेषताएं हैं? और विशेषताएं, क्योंकि ये अब लाइट दिन में तो क्या दिखाई देगा, दिन में तो सूरज की और लाइट होती है, तो रात में ही ये उत्पन्न होती है लाइट। ये आपस में एक दूसरे, अपने अपने जो उनका जुगनू परिवार है, मेल फीमेल हैं, नर मादा हैं, वो एक दूसरे को पहचान करते हैं कि भाई ये हमारा साथी है। जी, मीटिंग के लिए भी। हाँ, मेटिंग के लिए, जो कि बहुत ही जरूरी है, लाइफ का पार्ट है। कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए। इसके अलावा संचार तो, हाँ हाँ, आपस में संचार ही हुआ वो, जिससे ये मिलते हैं और इनकी लाइफ चलती है। अब इनके लार्वा भी, जो अर्ली स्टेज होती डेवलपमेंट की, वो भी प्रोड्यूस करते हैं, या उसी से आगे चल के एडल्ट में आ जाते हैं। वो उनको ग्लो वर्म कहते हैं, क्योंकि वर्म, ग्लो वर्म से एडल्ट बनेगा जुगनू। तो जुगनू में फिर एब्डोमिनल पार्ट, जो सबसे लास्ट वाला है, उसके कुछ खंडों में ग्रंथियां होती हैं, जो कि इसको प्रकाश उत्पन्न करती। जुगनू क्या बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अ, पर्यावरण के पर्यावरण की क्वालिटी बताने के लिए, या उसमें कितना बदलाव हो रहा है, उस हिसाब से घटता बढ़ता है ये। पोल्यूशन भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि लार्वा तो इसका दलदली भूमि में अंडे देते हैं, फिर ये पैदा होता है जी, अडल्ट। जलवायु परिवर्तन पर हम आगे बात करेंगे, जैसे कि आपने पॉल्यूशन की बात जी की। जी। लेकिन हम जानना चाहेंगे आपसे कि समुद्री जीवों में ही ये ज़्यादा क्यों पाया जाता है? और समुद्र की गहराई हाँ, में क्योंकि समुद्र की गहराई में अंधकार ज़्यादा है। बाहर का प्रकाश नहीं जा सकता है, इसलिए ये आपस में कम्युनिकेट करने के लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जी। और उनमें भी इसी तरह की ग्रंथियां होती हैं। डॉक्टर सिंह, हम जानना चाहेंगे कि यदि हम कुछ ऐसी प्रजातियां देखें, जैसे बिल्ली की बात करें, या हम बाघ की बात करें, शेर की बात करें, हाँ हाँ जी। इनकी आंखों में भी एक अलग किस्म की चमक होती है। तो क्या हाँ, रात में ये रात में चमकती हैं आंखें? चमकते हैं। तो इससे क्या कुछ कनेक्ट किया जा सकता है बायोलुमिनिसेंस को? नहीं, बायोलुमिनिसेंस तो इसमें नहीं होता है, इसके जगह पर क्योंकि ये मैमेलिया वर्ग में आते हैं, स्तनी वर्ग के हैं। और तो इन स्तनी वर्ग की आंखों में रॉड्स एंड कोन्स, दो तरह की रेटिना में, आई में, रेटिना में सेल्स होती हैं। रेटिना डिम लाइट के लिए, और कोन्स ब्राइट लाइट के लिए दिन में। तो रात में क्योंकि रॉड सेल्स काम करेंगी, तो रोडोप्सिन एक सब्सटेंस होता है, उसके साथ में टेप्टम ल्यूसिडम, एक्चुअली वो चमक पैदा करता है। तो ये उससे डिफरेंट है बायोलुमिनिसेंस से। जी। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। जी। यदि हम उत्तराखंड राज्य की बात करें, तो यहाँ पर ऐसे कौन से जीव हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस पैदा करते हैं? जुगनू तो आमतौर पर दिखाई हाँ, देता है। जुगनू ही आमतौर पर, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में समुद्र तो आसपास आता नहीं। अच्छा, फ्रेश वाटर जो हमारा मृदु जल है, उसमें इस तरह के नहीं देखे गए हैं ना। जुगनू स्थलीय इंसेक्ट है, कोलियोप्टेरा ग्रुप में आता है, उसमें खास तौर से। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया या फंगस, जैसे मशरूम वगैरह में कुछ देखा गया है, कुछ जी। चमक ऐसी देखी गई। तो क्या ये कुछ पौधों की प्रजातियों में भी पाया जाता है? जैसे आपने फफूंद की बात की, फंगस की बात की। फंगस तो बहुत लो लेवल के पौधे हैं, पौधे ही कहेंगे। लेकिन हायर प्लांट में, जो हमारे ट्रीज आएंगे, इनमें आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा गया ना। किसी सीरियल फसलों में, फसली
पेड़ पौधों में भी नहीं ऐसा देखा गया। जी। अब बात करते हैं रिसर्च की। आपने कई स्टूडेंट्स को रिसर्च कराई है, तो हम जी, जानना चाहेंगे क्या ये विषय शोध का है कि कैसे जीव बिल्कुल बायोल्यूमिनेसेंस बिल्कुल पैदा शोध करते का हैं। विषय है। और अभी भी कुछ आज तक ऐसे प्राणी हैं, भरा पड़ा है संसार प्राणियों से, और ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी हैं जो लाइट में आ गए। अभी भी हो सकते हैं, इस पर शोध की बहुत जरूरत है। क्या चिकित्सा विज्ञान में इसका उपयोग हो सकता है? हाँ, दिल्ली के एम्स में एक साइंटिस्ट से मिला, तो उन्होंने मुझे बताया, वो भी बायोलॉजी के ही थे, बाद में बायोलॉजी ही आगे मेडिकल में आ जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ जी, ये जुगनू का जो ल्यूसीफेरिन है, इससे कैंसर का कुछ इलाज हो सकता है, कैंसर की दवा बन सकती है। ये उन्होंने मुझे बताया। हालांकि इस पे कुछ ऐसा काम नहीं हुआ, कहीं पब्लिश वर्क नहीं है। तो क्या भविष्य में जो बायोलाइटिंग टेक्निक की बात की जा रही है उसमें जी, इसका उपयोग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, कुछ हद तक तो ये कोल्ड लाइट जो इनकी लाइट है, लुमिनिसेंट लाइट है, बायोलॉजिकल लाइट है, कोल्ड लाइट है, ये सारे काम नहीं कर सकती है। उस जो हमारे सूरज और चंद्रमा की लाइट में है, उसकी जगह तो नहीं ले सकता है, लेकिन कुछ काम आ सकता है। जी। अब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं डॉक्टर शिवपाल सिंह। जी, जलवायु परिवर्तन से क्या इनके दैनिक जीवन में कुछ प्रभाव पड़ा है? क्या इनकी संख्या घटी है? हाँ, बिल्कुल प्रभाव पड़ा है। आजकल तो पोल्यूशन वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो हवा में, पानी में, फूड आइटम्स में, सभी में पोल्यूटिंग एजेंट हैं। और ये सभी जीवों को प्रभावित करते हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं। तो जुगनू जैसे जंतुओं में भी इनका प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। अब वो उतने पेड़ पौधे नहीं रहे जिनमें ये वास करते थे इस तरह से। या और जलवा ताप बढ़ा है, घटा है, इनका भी इन पर असर पड़ता है, इनकी लाइफ साइकिल पर असर पड़ता है। और ये एज इंडिकेटर इस तरह से बता सकते हैं कि कितना पोल्यूशन बढ़ा, कितना नुकसान हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर बिल्कुल हो सकते हैं, जुगनू जैसे जंतु बिल्कुल हो सकते हैं। जी। समुद्र का एक अलग पारिस्थितिकीय तंत्र होता है और उसमें ये जो जीव हैं बड़ी जी हाँ, संख्या में जी हाँ, जो बायोलिमिनेसेंस पैदा करते हैं, जी हाँ। तो इनकी क्या भूमिका है? ऐसे जंतु भले प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो तो अपने पर्सनल लेवल के लिए, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं? लेकिन हाँ, सुरक्षा के लिए करते हैं, अपने बचाव के लिए सब करते हैं, या दूसरों पर अटैक के लिए? शिकार करने के लिए करते हैं। वो ठीक है, वो अपनी जगह है। लेकिन यही प्राणी दूसरे समुद्री प्राणियों के लिए भी तो खाद्य श्रृंखला में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जी। ही जरूरी है। ये फूड चेन का हिस्सा है। हाँ, तो समुद्री इनका इकोलॉजी में संरक्षण फर्क किया पड़ेगा। जाना ज़रूरी है। हाँ, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये इतने विचित्र, इतनी अजीबोगरीब प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो कि नॉर्मल प्रकाश से अलग है। तो एक एक्साइट पैदा करने वाली बात तो निश्चित है, तो इस पर शोध तो होना चाहिए। जी। अब हम जानना चाहेंगे कि जैव प्रदीप्ति जब हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, तो नॉर्मली हम जुगनू की लाइट देख लेते हैं, जी, लेकिन अन्य जो जीव पैदा जी, करते हैं जी, बायोल्यूमिनेसेंस, क्या जी। उसको हमारी आंखों से देखा जा सकता है? जैसे जेलीफिश की बिल्कुल बात देखा कर जा रहे हैं। सकता है, जब ये रात में चमकते, दिन में तो सवाल ही नहीं उठता। आपकी वो लाइट रहती है, जी जी। तो क्या क्या समझ में आएगा। रात का प्रकाश अलग प्रकाश है, जो कि ये उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए शोध का विषय तो है ही है, जी। और डॉक्टर उत्सुकता पैदा करते हैं ये। जी, डॉक्टर सिंह हमारे दर्शकों को बताएं कि सबसे चमकीला जो जैव दीप्त है वो कौन है? क्या नाम है उसका? वो तो एक समुद्री जीव है, प्रोटोजोआ में आता है, डायनोफ्लैजिलेट उसका ऑर्डर है।
नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका। जी। हाँ, ये इतने जब सरफेस पे इतनी ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको बर्निंग ऑफ सी, ऐसी लाइट, ऐसी जलती हुई लाइट समझ में आती है। ये सबसे, यानी जुगनू और नॉक्टिल्यूका मेरे ख्याल से सबसे बड़े आश्चर्यजनक है जी। डॉक्टर सिंह, बायोलुमिनेसेंट फिनोमेना। डॉक्टर सिंह, क्या ये सच है कि कुछ जो समुद्र हैं वो रात को नीले रंग से चमकते हैं? नहीं, रात को वैसे तो हमारे सीवी रमन ने ही इस बात को प्रूव कर दिया था कि ये जो समुद्र का नीला पानी दिखता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट सूरज की लाइट से है। लेकिन रात में, अब रात में अगर कुछ नीलापन दिख रहा है क्या समुद्री तो जीवों के हो कारण ऐसा सकता है हो कुछ, सकता हाँ, है? वो ब्लू लाइट प्रोड्यूस प्रोड्यूस करते हो, यानी ब्लू लुमिनिसेंस हो, ब्लू लुमिनिसेंस हो। कोई जरूरी नहीं कि वो प्रकाश वाइट ही हो सकता है इसलिए नीलापन दिखता हो। जी। जैसे कि आपने बताया फंगस में, फफूंद में, हाँ, फंजाई मशरूम में, में ऐसे कुछ देखे। मशरूम में इस तरह का बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है। क्या भविष्य में हम उम्मीद कर सकते हैं कि चमकते हुए पेड़ पौधे हमें दिखें? हाँ, क्यों नहीं, आजकल जेनेटिक्स तो में जीन जो सिंथेसिस तक कर लिया गया है और वो जीन ट्रांसफ़र भी हम कर रहे हैं, नए नए पौधे बना रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, या बायोटेक्नोलॉजी उसी का पार्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग उसी का है। तो उससे हम इन प्राणियों के जीन पौधों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उससे चमकते हुए पौधे भविष्य में, ऐसा ऐसा हो सकता है अगर किया जाए तो। ऐसा भी संभव है कि भविष्य में हम इस प्राकृतिक रोशनी का प्रयोग, प्राकृतिक, रोशनी जो बायोल्यूमिनेसेंस है, जी जी, उसका प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकें? इनको एज सर्च लाइट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जी, सर्च कर लाइट के सकते रूप हैं। में ये प्रयोग हाँ में लाए जा सकते जी हैं। हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है, क्योंकि आप इस विषय के विद्यार्थी रहे हैं। तो जी। इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है, क्यों इस दिशा में व्यापक शोध होने की जरूरत है? सबसे विचित्र बात है कि ये कोल्ड लाइट है, इनमें ताप पैदा नहीं होता है। तो इस तरह की लाइट अगर किसी भी तरह से प्राणियों से बनाई या आर्टिफिशियल करके कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग करके ऐसी ऐसा प्रकाश उत्पन्न किया जा सके तो निश्चित ही उससे कुछ फायदा होगा। यदि हम युवाओं के कैरियर की बात करें तो जी। इस विषय से जुड़े कौन कौन से ऐसे शोध के क्षेत्र हैं जिन पर व्यापक रिसर्च हो सकती है? हाँ, इसमें क्योंकि ये समुद्रों में भी पाए जाते हैं और बाहर भी पाए जाते हैं, जैसे जुगनू स्थलीय हैं और वो जलीय हैं, फिश हैं या दूसरे हैं। तो इनमें क्योंकि ये अपने आप में एक विचित्र किस्म की लाइट है, एक्साइट करती है, आश्चर्यजनक लगता है। तो एक तो मनुष्य हर चीज़ जानने के लिए क्यूरियस रहता है, तभी तो शोध कर रहा है। तो ये एक ऐसा फील्ड है कि ये इस तरह का, ये तो विचित्र अपने आप में है। तो इस पर शोध बिल्कुल हो सकता है, एक तो करियर में शोध में जा सकते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि क्या हम पौधों में भी चमक पैदा कर सकते हैं, तो एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, आपका बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है कैरियर में। क्योंकि ये एंटी कैंसर हो सकता है, ल्यूसीफेरिन जो जुगनू में प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है, उस पदार्थ से हम कुछ एंटी कैंसर ड्रग बनाएं तो मेडिसिन में भी यूज़ हो सकता है। और क्योंकि ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर होते हैं ऐसे प्राणी, तो हमारे पर्यावरण में भी ये क्या बदलाव हो रहे हैं उसको बता सकते हैं, बायो इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, उस पर शोध हो सकता है। तो कैरियर की गुंजाइश तो है इसमें। जी। तो डॉक्टर शिवपाल सिंह, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों, आज की इस रोचक बातचीत में हमने जाना कि कैसे प्रकृति ने कुछ जीवों को अंधकार में भी प्रकाश बनने की अद्भुत क्षमता दी है। जैव स्फुर दीप्ति यानी बायोल्यूमिनेसेंस केवल एक वैज्ञानिक घटना नहीं, बल्कि ये प्रकृति की रचनात्मकता और संतुलन का एक सुंदर उदाहरण है, जहाँ हर चमक के पीछे एक कारण और एक कहानी छिपी है। हम अपने अतिथि डॉक्टर शिवपाल सिंह, पूर्व प्रोफेसर जंतु शास्त्र, डीबीएस कॉलेज देहरादून का भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतने सरल और प्रभावी तरीके से इतने जटिल विषय को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद है ये जानकारी आपको न केवल रोचक लगी होगी, बल्कि प्रकृति के प्रति आपकी जिज्ञासा और सम्मान को भी बढ़ाएगी। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।